सो हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो भाई आज क्या हुई, डे 3 करेंगे अपना हम। और डे 3 में हमने मैथ्स को जो है पूरा निपटा दिया है। पूरा नहीं, मतलब अभी जो था हमने निपटा दिया। वीडियो जो होगी तुमको मिल गई होगी। ठीक है। तो इसी के साथ जो है हम करेंगे यही वाला चैप्टर। चैप्टर क्या है? पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, जिसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल है। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सिंपल स्टोरी है और तुमको ये इंटरेस्टिंग भी लगेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा। ठीक है। इंग्लिश तो वैसे ही मजबूरी में पढ़ना होता है, तो अब पढ़ ही लो। और क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना ये कार्यक्रम। चलो। बोला है कि जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो औरों की तरह ग्रैंड मदर जैसी ही एक ओल्ड वुमेन थी। उनने क्या बोला, उनकी जो मतलब जो ऑथर की थी, वो ऑथर जो है अपनी ग्रैंड मदर। कौन है ऑथर? मैं फिर बता देता हूँ, खुशवंत सिंह है ऑथर। खुशवंत सिंह है, तुम देख सकते हो। तो ये है ऑथर। ठीक है। तो वही है कि मतलब मेरी ग्रैंड मदर थी वो औरों की ग्रैंड मदर जैसी ही एक ओल्ड वुमेन थी। ठीक है, ओल्ड वुमेन थी मेरी ग्रैंड मदर भी। ठीक है। और बोले कि वो भी ओल्ड और रिंकल थी, कितने 20 ईयर्स तक थी वो। ओल्ड और रिंकल थी, जो जिनका जिनका उनको पता था, मतलब ऑथर को जितना पता था कि भाई वो 20 सालों से बहुत ओल्ड थी। ठीक है। अब बोला ये है कि पीपल पहले कहते थे कि वो जो थी एक बहुत ही यंग और प्रिटी वुमन थी और उनका एक हस्बैंड भी होता था, लेकिन अभी वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है बिलीव करने के लिए। और ये बोला है कि जो उनकी ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट थी वो मेंटल पीस के ऊपर थी। मेंटल पीस पे मतलब जो थी ऊपर उसके लगी हुई थी, जो था ड्राइंग रूम में। जैसे देखा नहीं है फॉरेन के या फॉरेन हाउसेज में कि जैसे ये जगह होती है, यहाँ पर जैसे आग वगैरह आता है, फिर यहाँ मतलब क्या, जो भी बोलते हैं टनल वनल, जहाँ से बोलते हैं ऐसे ही बोलते हैं जो स्टोरी में है, जैसे सेंटा क्लॉज नहीं जाते हैं वहां से, ऐसे ही बोलते हैं। और हमने बहुत बार देखा हुआ है। तो मतलब वही है कि जो उनकी दीवार थी, दीवार से कवर होता है ना वो, तो उससे जो था वहां पर जो थी पोर्ट्रेट जो थी उनके ग्रैंडफादर की, मतलब ऐसे समझ लो कि उनकी जो थी, मतलब ऐसे होती है वैसे तो, ऐसे थी, वो लगी हुई थी। आगे बढ़ते हैं कि उनमें उनका क्या क्या था, मतलब उन फोटो में क्या क्या चीजें थी। एक बिग टर्बन थी। बिग टर्बन तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, मैं बता देता हूँ। जो पगड़ी होती है, जो सारी जो पंजाब से हैं उनको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। और वैसे समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। जो क्या था, ग्रैंडफादर जो थे उनके, एक फोटो में एक बिग टर्बन थी और लूज फिटिंग क्लॉथ, मतलब लूज क्लोथ जो थे वो पहनते थे। वो उनके जो थे लॉन्ग वाइट बियर्ड थे, जो पूरे चेस्ट तक उनके तक थे। पता ही होगा भाई, तुमने देख भी रखा है। तुम भाई, पंजाबी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यार। पंजाब देख लो, और क्या है इसमें से पूरी इतना तो उनके बारे में बताया गया है। ठीक है। और ही लुक एटलीस्ट 100 years ओल्ड। ठीक है। 100 साल तक वो, मतलब 100 साल तक, मतलब ऐसा लगता था फोटो की भाई वो 100 साल तक जिंदा होंगे। और वो क्या क्या था कि वो ऐसे मतलब ऐसे लगते ही नहीं थे कि उनके कोई वाइफ या बच्चे होंगे। उनका ऐसा कभी ऐसे लगते ही नहीं थे वो। ठीक है। ही लुक्ड एज इफ यू कुड हैव ओनली हैव लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। मतलब उनको था कि उनके पास ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, मतलब उनके बच्चे नहीं होंगे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे। जैसे कि ग्रैंड चिल्ड्रन इन सेंस, समझ ये समझो कि अगर जैसे जिनको पता है वो तो ठीक है। जैसे कि तुम हो, अब तुम्हारे जैसे जो पापा के पापा या फिर पापा की वो मम्मी के पापा जो भी है, नाना दादी जो बोलते हो, तो दादा और या फिर दादी नानी जो भी है, इनके लिए तुम क्या लोगोगे? ग्रैंड चिल्ड्रन लोगोगे। और तुम उनके लिए ग्रैंड जो भी है, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर लोगोगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब बोला कि हैज फॉर माई ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी द थॉट was almost revolting. She often told us about the games she used to play as a child. मतलब कि वो अपनी गेम्स बताती थी जो मतलब वो खेलते थे। That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. ठीक है। एक ऐसी कहानी थी, फेबल्स ऑफ द फ्रोस्फेट्स जो भी है वो वगैरह, मतलब उसकी जैसी वो ट्रीट करते थे। अब जिन्होंने पढ़ी है वो समझ गए होंगे। ठीक है। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट। अब इसमें जो है इनके थोड़ा बहुत पॉइंट 2-3 है, ये ध्यान रख लेना, ये आता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये।
ये लाइन की, वो उनके डिस्क्रिप्शन जो है उनका, ये थोड़ा सा आ जाता है कभी एक बार, वो 2-3 लाइनों का हो लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। मैं ये हाईलाइट करती हूँ, ये ले लेता हूँ। वो शॉर्ट थी, फैट थी और स्लाइटली बेंट थी, और उनके में रिंकल्स ही रिंकल्स से सारी जगह। और नाउ नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन, हैज इफ वी हैड, एक सेकंड, नोन हर। ठीक है, मतलब वही है कि जैसे हम जानते थे वैसी थी वो ओल्ड थी, वही बोलते कि ओल्ड थी। और जब जितनी भी थी वो ग्रो होती थी वो और ओल्डर लगती थी, और वो सेम एज तक, 20 years तक वैसी ही लगने लगी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, नेवर हैड बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। मतलब वो जो थी ब्यूटीफुल थी, मतलब कि ये बोलना चाह रहे हैं कि वो बाहर से, मतलब कि क्या बोलते हैं कि हाँ, मतलब वो जो थी एक्सटर्नल जो थी, हाँ याद आ गया वर्ड, एक सेकेंड, जो थी वो एक्सटर्नल जो थी वो इतनी क्या नहीं थी, प्रिटी जो थी वो नहीं थी, लेकिन इंटरनली वो बहुत क्या है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, प्रिटी, ब्यूटीफुल जो भी है, मतलब अंदर से उनकी जो अच्छी सोच है वो बहुत अच्छी है। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूड। मतलब कि क्या होता है, कमर पे ऐसे हाथ रखती थी, और सारा कुछ हमें, मतलब यही सारा, मतलब अपना उनका क्या मतलब मूवमेंट्स वगैरह था, मतलब वही समझ लो तुम। ठीक है, देखो, शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट to balance her stoop, and the other telling the beads of her rosary। मतलब यही मतलब हो गया। ठीक है, her silver locks were scattered untidily over her pale और पकड़ फेस मतलब जो था तुम्हारा, मतलब वही रिंकल्ड कह सकते हो तुम इसको, रिंकल्ड फेस भी कह सकते हो। ठीक है, उनके फेस वगैरह पे थे, उनके लिप्स जो थे वो जो थे प्रेयर्स थे। हाँ, ये ध्यान रखना कि ये जो थी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कि ये प्रेयर्स वगैरह का आता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बना है प्रेयर वगैरह की, वो क्या क्या करती थी अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ ये मैं, क्योंकि अभी ये ज़्यादा है नहीं। ये वाला पैरा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा पैरा जो है, ये पूरा जो है ये वाला, और अभी जो ये है ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो इसको तुम थोड़ा फोकस में रखना। क्वेश्चन आंसर जो है बहुत सारे तुमको यहाँ से 2 नंबर के या जो भी है मिल जाते हैं, अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं इसमें, अच्छे नहीं बल्कि पैरा में है बस, और क्या है, बस समझ लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है, स्टोरी की तरह ही समझो इसको। ठीक है, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मतलब मैं और मेरी और ग्रैंड मदर जो थी, मतलब पोएट की और ग्रैंड मदर थी, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को छोड़ दिया था जब हम सिटी रहते, मतलब जो थे, हम सिटी का तलाश में थे, तब उन्होंने उनको छोड़ दिया था। तो क्या था कि उनकी ग्रैंड मदर उनको उठाती थी, फिर उनको रेडी करती थी, और वो जो थी प्रेयर वगैरह करती थी, वही अपने गाने में जैसे पता ही है क्या होता है, और उनको बात करती थी, मतलब नहलाती धुलाती थी, उनको कपड़े पहनाती थी। और जो थी पोएट जो था वो उनको इसलिए कर लेता था क्योंकि उनको उनकी वॉइस बहुत अच्छी लगती थी, वो नहीं है कि उनको कभी लर्न करना हो। ठीक है, बस कि उनको वॉइस उनकी अच्छी लगती थी। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, वुडन स्लेट देती थी जिसे वो वॉश करती थी, जो येलो चौक से जो थी बॉर्डर या प्लास्टर, प्लास्टर कह लो, मतलब कि सारा कुछ ऐसे था। और इंक पॉट देती थी, रेड पेन देती थी, और उनको बंडल में टाइप कर देती थी और मेरे को दे देती थी। और ब्रेकफास्ट में क्या थी, एक स्टेल चपाती, मतलब कि सूखी चपाती, चपाटी बोल रहा हूँ मैं, चपाती, सूखी रोटी कह लो, जो बटर के साथ था, बटर थोड़ा सा होता था और शुगर था, उसको वो कर देती थी। और वो थोड़ी और जो चपातीस थी वो विलेज डॉग्स के लिए दे देती थी, मतलब उनको भी थी, था कि वो दे देती थी। फिर क्या है, मतलब यही बताया है कि मतलब अब मेन मैंने सारा कुछ अंडरलाइन कर लिया है। मतलब ध्यान रखना ये कि उनको वो पहले उठाती थी, फिर रेडी कराती थी, फिर प्रेयर करवाती थी, फिर उसको नहलाती धुलाती थी, और वो लिसन कर लेते थे क्योंकि उनको उनकी वॉइस अच्छी लगती थी, और उनको कभी लर्न नहीं करना पड़ा, फिर वुडन स्लेट वगैरह ये सारा कुछ दे देते थे। ठीक है, फिर बोला है माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज, क्यों जाती थी, क्योंकि जो उनका स्कूल था वो उनके टेम्पल के साथ अटैच था, और जब प्रीस्ट था उनका
उनको बताता था अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर। प्रीस्ट कह लो या पंडित कह लो, तुम कुछ भी कह लो, ठीक है। तो उनको जो था, या फिर कुछ भी कह लो यार, तुम पंडित कह लो, तुम कुछ भी कह लो, ठीक है, उनको अल्फाबेट और मॉर्निंग प्रेयर करवाती थी। फिर बताया तुम ग्रैंड मदर क्यों जाती थी स्कूल में, आ जाता है कभी कभार, इसलिए जाती थी क्योंकि जो उनका स्कूल था उनके साथ एक टेम्पल था, उधर वो अटैच था, तो उधर वो वही करने जाती थी प्रेयर वगैरह। while the children sat in the rows on the either side of veranda, ठीक है, सिंगिंग दी अल्फाबेट और प्रेयर्स इन अ कोव, मतलब वही ये गाना वगैरह गाते थे। और मेरी ग्रैंड मदर जो थी वो स्क्रिप्चर्स, मतलब जो भी सारा कुछ होती है, कथाएं ग्रंथ जो होते हैं वो सारा कुछ पढ़ते थे। और जब दोनों का फिनिश हो जाता था तो वो एक साथ जाते थे, विलेज डॉग्स उनको मिलते थे, ठीक है, और वो उनका घर तक फॉलो करते थे, और जो थे चपातीस वगैरह भी उनको दे देते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोला है कि जब मेरे पेरेंट्स जो थे कंफर्टेबली सेटल्ड हो गए थे सिटी में, तो एक थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट आ गया था उनकी फ्रेंडशिप में। क्यों ऐसा नहीं था कि वो उन्होंने मतलब कि अलग अलग हो गए, उनके वो जो था उनका शेयर हो गया था सेम रूम, लेकिन ग्रैंड मदर जो थी उनकी वो उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। वो अब क्योंकि उनका स्कूल भी शिफ्ट हो गया, पहले तो उनका टेम्पल वगैरह था, अब उसमें उधर टेम्पल होगा नहीं। और वो जो स्कूल था वो था इंग्लिश स्कूल, जो वो बस से जाते थे, पैदल नहीं जाते थे, वो बस से जाते थे। ना कोई कोई डॉग्स थे जिससे वो फीड कर सके, और ऐसे ईयर्स चलते रहे चलते रहे। और हाँ, तो ये मैं बताना भूल गया, और जैसे वो फीड ना कर सके तो उन्होंने स्पैरो को अपना उनको फीड करने लग गए, ठीक है। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, मतलब हम जो है कम देखने लग गए, मतलब कम ज्यादा बातचीत होने लगे। मतलब वो कभी कभार जो होते थे, जो थी वो उन्होंने मेरे को उठाना फिर रेडी करवाना कर देती थी। फिर जो थी जब वो घर आते थे ऑथर, तो वो बताते थे टीचर, वो बताते थे क्या क्या टीचर ने पढ़ाया। वो बताते थे कि कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बनाए बताते थे, और कुछ ऐसी साइंस की, वेस्टर्न साइंस जैसी चीजें बताते थे, जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ ग्रेविटी एक्सेट्रा, बहुत सी ऐसी चीजें बताती थी। और उनको बहुत अच्छा अनहैप्पी लगता था। वो थी वो इसलिए थोड़ा सा मतलब कि उनको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो जो थी वो वरी थी कि भाई कोई भी ऐसी थी गॉड और स्क्रिप्चर्स वाली कोई ऐसी टीचिंग ही नहीं थी। समझ रहे हो ना, ऐसी कोई टीचिंग ही नहीं थी कि भाई, मतलब थी नहीं, और यही सारा बकवास सब बता रहे हैं उनके हिसाब से, ठीक है। फिर बोला वन डे उन्होंने एक बार बताया कि जो है म्यूजिक लेसन्स भी लेने लग गए, और उनका जो था और वो हो गया, क्योंकि जो पहले के जमाने में जो म्यूजिक था वो बैगर्स वगैरह जैसे, ऐसे मैं बोलना नहीं चाहता, जैसे वो बैगर्स वगैरह मांगते हैं ऐसे कि उनका मतलब बैगर्स ऐसे गाना बजाकर वैसे मांगते हैं ना, तो वही था। तो इसलिए वो साइलेंस थी, लेकिन उसका मतलब ही डिसअप्रूव, मतलब डिसअप्रूवल था, मतलब कि डिसअपॉइंटेड थी, कुछ भी तुम समझ सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पेज अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब वो यूनिवर्सिटी जाने लग गया, तो उनका जो था फ्रेंडशिप ही ऐसा था कि खत्म ही हो गई, मतलब छीन ली ऐसा। मैं ग्रैंड मदर, उन्होंने जो ग्रैंड मदर ने था वो एक्सेप्ट कर ली थी अपनी रेजिग्नेशन, मतलब कि वो कर लिया था। और वो जो था she rarely left her spinning wheel to talk to anyone, मतलब क्या था वो जो थी स्पिनिंग व्हील में वही है सारा कुछ वगैरह, अपना काम वगैरह करती थी स्पिनिंग व्हील में, वही सारा कुछ कपड़े वपड़े जो भी मन करे, और प्रेयर वगैरह जो था वो अपना गाती वगैरह थी। और आफ्टरनून में क्या था, वो स्पैरोज को फीड करती थी, ठीक है। और वो वेरेंडा के उधर वो बैठ जाते थे, वो छोटे छोटे ब्रेड्स को उसमें मतलब थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े कर देते थे। और फिर जो वो बर्ड्स थी, बहुत सी बर्ड्स जो थी वो खाती थी, और चिरपिंग्स मतलब ये चू 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 जो आवाज आती है वो सारा जो था कर लेती थी, ठीक है। सम केम एंड पर्स्ट ऑन हर लेग्स, अदरवाइज ऑन हर शोल्डर, मतलब क्या था, उनके कभी हाथ पे आ जाती थी, कभी उनके शोल्डर पे आ जाती थी, ओ सॉरी लेग्स पे आ जाती थी, शोल्डर्स पे आ जाती, कभी कभार हेड पे आ जाती थी। और वो स्माइल, बहुत खुश थे, और उनके लिए वो हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द, मतलब कि जो आधा 30 मिनट जो थे उनके लिए सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट है। ये भी आ सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि उनके लिए हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे क्या था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने बोला कि अब जो ऑथर है वो खुशवंत सिंह, उन्होंने बोला कि अब जो है वो और फर्दर स्टडीज के लिए जाएंगे। और ग्रांड में जो था उन्होंने था कि भाई अब कॉलेज मतलब और जो था
कि वो फर्दर पढ़ेंगे। तो ग्रैंड मदर थी वो अपसेट थी, और वो उनके लिए 5 साल तक वो जो थे उनके उधर से चले गए थे, मतलब 5 साल उनको बाद उनको आना पड़ेगा। अब वो जो थी ग्रैंड मदर जो थी, कुछ नहीं, अब कुछ ज़्यादा बात वगैरह की नहीं, उनको रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप किया, और उन्होंने कोई भी ऐसे इमोशंस वगैरह काए नहीं, करी दिखाई नहीं अपनी, वो अपनी प्रेयर ही गाने लगी। और जो थी वो जो थी उन्होंने उनके जो था फोरहेड पे किस किया, और उनको बस वही है कि खुश रहो ये सारा जो था, और उनको लिए एक लास्ट साइन था फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन देम, ठीक है, मतलब कि लास्ट टाइम वो मिले थे। बट बट दैट वाज नॉट सो। अब वो हुआ कि क्या हुआ कि 5 साल के बाद वो जब आया, तो उन्होंने उनको कहाँ पे मिला, स्टेशन पे मिला, और वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी, जैसे वो थी वैसी ही वो आ गई। और उन्होंने उनके लिए हैप्पीएस्ट मोमेंट जो था, उनके लिए जब वो आए थे तो उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वही था कि वो स्पैरोज को वही फीड करने में ही था। उनका सबसे बेस्ट यही था, ठीक है, क्या था बेस्ट, यही था कि वो स्पैरोज को मतलब वही की फीड वगैरह कर रहे हैं, बस। और वो कोई हैप्पी हैप्पी मतलब वो अंदर से हैप्पी थी, लेकिन इतना नहीं थी, वो अपना स्पैरोज वगैरह के साथ ही टाइम करती थी कि भाई अब क्या ही बोलूँ, अब मैं छोड़ो। फिर बोला है कि इन इवनिंग इवनिंग में जो था एक बड़ा सा चेंज हुआ। क्या हुआ कि उस उन्होंने प्रेयर नहीं करी, नहीं तो वो हर टाइम प्रेयर करती थी, हर सेकंड करती थी वो प्रेयर। उन्होंने सारी जो थी वुमेन को मतलब बुलाया, एक ओल्ड ड्रम बुलाया, मतलब एक ओल्ड ड्रम जो था ऐसी मिला होगा उनको, और वो गाने लग गई, और वो बहुत घंटे तक वो जो थी गाने लग गई, ठीक है। और वो जो था हमने मतलब वो जो था, क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ ये बोल रहा हूँ, क्या था कि वो जो थे उनको स्टॉप करना चाह रहे थे कि वो ज़्यादा ओवर स्ट्रेन होगी, मतलब कि ज़्यादा थक वक ना जाए। और उनके लिए वो जो था वो फर्स्ट टाइम था कि उन्होंने प्रे नहीं करी, नहीं तो वो जो थी हर टाइम प्रे ही करती रहती थी, ठीक है। फिर बोले कि नेक्स्ट मॉर्निंग शी वो जो थी बीमार हो गई, जैसा होना था, माइल्ड फीवर डॉक्टर ने बोला, ठीक है। और ग्रैंड मदर ने बोला कि उन्होंने कुछ मतलब कुछ और ही बोला। तो उन्होंने बोला कि अब मेरी जो है बस लाइफ का एंड आ ही गया है, और अब कुछ ही घंटे हैं, मेरा लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ है, मतलब कि अब मेरा बस कुछ ही घंटे हैं मेरे पे कि मैं जी लूँ। फिर वही है, वो प्रे वगैरह गाने लगी, और उसने उन्होंने कहा कि अब मैं अपना जो टाइम है तुमसे बातें करने के बाद भी नहीं करूँगी। और हमने मान लिया, हमने उनका कहा कि ऐसे ये जो है मत बोलो, लेकिन कुछ नहीं, वो जो था वो बेड पे ऐसे प्रे गाने लगी। फिर एकदम से उनके लिप स्टॉप हुए, और हमें पता चल गया कि वो डेड हो चुकी थी। मतलब ये नहीं हुआ कि मतलब ये बोले कि शी वर नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। मतलब देखो, वो भाई लास्ट का टाइम है, कम से कम बात तो कर लो उससे कि भाई हाँ है ऐसे नहीं है तो, और कह रही टाइम वेस्ट नहीं करूंगी तुमसे बात करने का, और प्रेयर ही गाने लगी। चलो छोड़ो, सबके अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, तो अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं, ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा। फिर उन्होंने कुछ नहीं, उनको लिफ्ट किया बेड पे, और उनको ग्राउंड पे रखा। फिर एक रेड शॉर्ट मतलब वही है कि लाल चादर बिछा दी ऊपर, ठीक है। और फिर क्या हुआ, हाँ, आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन, उनको अकेला छोड़ दिया फ्यूनरल पे। और क्या हुआ था कि जब वो हाफ वे थे अपने उधर जगह पे, उनको स्टॉप होना पड़ा, क्योंकि वो जो थी मतलब मैं वही बोला है कि अभी डेड वगैरह थी, ये थी, तो इसलिए उनको रुकना पड़ा, क्योंकि बहुत सी जो स्पैरोज थी बेचारी वो फ्लोर पे आ गई थी, और कोई चर्पिंग नहीं थी। और उनके लिए वो सॉरी फॉर द बर्ड्स, दे फील वेरी सॉरी फॉर द बर्ड्स। वही है कि अब उनसे सॉरी फील होना पड़ा, सैड थी मतलब बर्ड्स। लेकिन क्या था, उनकी मदर जो थी ऑथर की, वो फीड कर देती थी ब्रेड, वो कुछ कुछ छोटे छोटे क्रम जैसे उनकी ग्रैंड मदर करती थी वो कर देती थी और उनको दे देती थी। लेकिन स्पैरो जो थी वो उनका कोई भी नोटिस नहीं करती थी। और उसके नेक्स्ट नेक्स्ट मॉर्निंग की जो थी, जो सारे के सारे ब्रेड क्रम्स थे वो डस्टबिन में चले गए थे, और ऐसा कोई भी नहीं था वो कोई भी ऐसी स्पैरो नहीं थी जिसने वो क्रम्स खाए थे। तो इसी के साथ हमारी जो जो अच्छी हैप्पी स्टोरी थी वो सैड स्टोरी में बदल गई। तो इसी के साथ अब चैप्टर समाप्त होता है अपना, और अगला वीडियो आने वाली है, क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, डे 3 का बस लास्ट चैप्टर है ये,
ठीक है, तो बस सबको बाय बाय, टेक केयर, शपा कैप। और बस ऑल द बेस्ट फॉर योर 27 डेज हार्ड चैलेंज। चलो फटाफट वीडियो को एंड करता हूँ। चलो टेक केयर, बाय बाय।